नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेक्टर सबस्पेस की, है ना। वेक्टर सबस्पेस क्या होता है? इससे पहले हमने जाना था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है ना। इसके एग्जांपल हमने देखा था। आज हम बात करेंगे कि वेक्टर सबस्पेस क्या होता है, इसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। वेक्टर सबस्पेस हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश उप समष्टि। चलिए, जिस प्रकार वेक्टर स्पेस होता था उसी प्रकार हम वेक्टर सब स्पेस को डिफाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, सपोज कर लीजिए लेट, है ना, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है ना। V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F, है ना। एंड लेट W बी अ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, दैट इज W क्या है? V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है। देन ये W इस V का सब स्पेस कहलाएगा यदि, देन W इज कॉल्ड वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस ऑफ V इफ, यदि क्या हो जाए? इफ W itself is a vector space, वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी हमारे पास अगर सब स्पेस V है तो उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट इसी V का होगा सबसेट वो। ठीक ना। और मस्ट कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी हो, है ना। एम्प्टी नहीं, नॉन एम्प्टी, अरिक्त समुच्चय, उप समुच्चय। तो ये W इस V का सब स्पेस कहलाएगा यदि वो खुद में, स्वयं में क्या बन जाए? एक वेक्टर स्पेस बन जाए। कहां? ओवर एफ, सेम फील्ड के ऊपर। जिस फील्ड के ऊपर ये V वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा था उसी फील्ड के ऊपर उसका नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देता है, तब W को हम कहते हैं कि W V का क्या है? एक सब स्पेस है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, सपोज कर लीजिए हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या है? ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ना। R सबसे सेट ऑफ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर क्यू, ओवर क्यू।
है ना, दैट इज आर ओवर क्यू, आर ओवर क्यू, है ना। बी हम क्या ले रहे हैं, आर ओवर क्यू ले रहे हैं। इसका एक हम डब्ल्यू ले रहे हैं सबसेट, डब्ल्यू क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं क्यू को। हम जानते हैं कि क्यू क्या है, आर का सबसेट है ना, विच इज अ सबसेट ऑफ आर। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो क्यू है, क्यू क्या है, एक सब स्पेस है ओवर क्यू, है ना। बिनो क्यू ओवर क्यू क्या है, एक सब स्पेस है, इज अ सॉरी स्पेस है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है। तो क्यू क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, किसके ऊपर, क्यू के ऊपर। और हमने यहां पे क्या कंसीडर किया है, आर ओवर क्यू, और क्यू क्या है, आर का सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्यू है, ये जो क्यू है क्या बन जाएगा, क्यू ओवर क्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर ओवर क्यू, है ना। सेकेंड एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास क्या है, v हम ले रहे हैं, v इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए ए आई जे n क्रॉस n सच दैट ए आई जे बिलोंगिंग टू एफ, फील्ड कोई फील्ड हो सकती है यहाँ पर, है ना, क्यू आर सी। क्या है जी, V कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n, है ना, यानी n क्रॉस n मैट्रिसेस का कलेक्शन है ना, स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन है ऑफ ऑर्डर n। हम एक W कंसीडर कर रहे हैं, अच्छा ये ना वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक ना, ओवर एनी फील्ड, है ना, अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम एक W कंसीडर कर रहे हैं, W ऐसा ले रहे हैं, W इज इक्वल टू A इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई एंड ए आई जे बिलोंगिंग टू F। ये जो W लिया है हमने, क्या लिया है, ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, है ना, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले लिया है हमने। W क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, V क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक ना। W क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर फील्ड F, ठीक ना। ये किसी भी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक ना। अब हम ये जानते हैं कि ये जो W है, V का क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ना। V क्या है, सॉरी W क्या है, W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, है ना। देन ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो देन W क्या हो जाएगा, W is a subspace, a vector subspace of V, ठीक है। थर्ड एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये ले लेते हैं हम, क्या कंसीडर कर लेते हैं, V ले लेते हैं, V इज इक्वल टू f of x such that f is a function that x belonging to R। f क्या एक प्रकार का फलन है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R।
एक डब्ल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, डब्ल्यू ये ले लेते हैं इज इक्वल टू, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा किसी भी फील्ड के ऊपर, है ना। डब्ल्यू ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शंस। V क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस है। W क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस है लेकिन स्पेशल टाइप फंक्शन, वही फंक्शन का सेट है जो कंटिन्यूअस है, जो केवल कंटिन्यूअस है। तो W क्या हो जाएगा, W इज अ सबसेट ऑफ V, है ना। देन W इज अ सब स्पेस ऑफ V। समझ में आया कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है कि वेक्टर सब स्पेस क्या होगा, अगर कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस V है तो इसका एक हम नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, W कहेंगे उसको हम, और ये देखेंगे कि क्या ये जो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट W लिया है, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है उसी फील्ड के ऊपर जिस फील्ड के ऊपर वो वेक्टर स्पेस था, V वेक्टर स्पेस था। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो हम ये कहेंगे कि W क्या है, V का एक सब स्पेस है। सब स्पेस दो टाइप के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से, एक होगा ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। सब स्पेस ठीक है ना, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। इसको कहते हैं अनुचित, है ना, इसको कहेंगे उचित, है ना। अनुचित सब स्पेस एंड अनुचित सब स्पेस, उचित सब स्पेस एंड अनुचित सब स्पेस। क्या होते हैं ये दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, लेट V via वेक्टर स्पेस ओवर F, किसी फील्ड F के ऊपर क्या है, V एक वेक्टर स्पेस है। देन V एंड 0 वेक्टर, ठीक है ना। ये दोनों सेट itself V and 0 are called, क्या कहेंगे इसको हम, इन दोनों को कहेंगे हम ट्रिवियल, और इसी को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सब स्पेस। ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस V है तो इटसेल्फ V एंड 0 वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब स्पेस। इसके अलावा जितने भी सब स्पेस V के होंगे, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा, है ना, एंड रिमेनिंग अदर्स, subspaces of V are called non-trivial,
ट्रिवियल, और इसी को कहते हैं हम प्रॉपर सब स्पेसेस ऑफ V। यानी कोई वेक्टर स्पेस हमारे पास V है तो उस वेक्टर स्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस V एंड जीरो वेक्टर वाले सेट को हम उस वेक्टर स्पेस का क्या कहेंगे? ट्रिवियल सब स्पेस, इम्प्रॉपर सब स्पेस, इसी को कहेंगे अनुचित सब स्पेस या अनुचित उपसमष्टि, है ना। इसके अलावा जितने भी और इसके सब स्पेस होंगे, है ना, इटसेल्फ V एंड जीरो वेक्टर के अलावा उन सारे सब स्पेस को हम क्या कहेंगे? उन सारे सब स्पेस को हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सब स्पेस और प्रॉपर सब स्पेस। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास था, है ना, V क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस है, कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस है। तो इसमें जो V है ना, V एंड जीरो मैट्रिक्स जो भी होगा, है ना, जो भी होगी नल मैट्रिक्स, V इटसेल्फ V एंड नल मैट्रिक्स वाले सेट को हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या होंगे? आर ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ V। ये W है, ये W जो होगा इसका क्या होगा? W इसका होगा, W इज अ नॉन ट्रिवियल स्पेस ऑफ। इसमें हम एक और W अगर डिफाइन कर ले ना, दूसरा सब स्पेस मान लीजिए हम एक बना लेते हैं, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, है ना, इसको W1 दे देते हैं। मान लीजिए एक W2 ले लेते हैं। W2 कैसा ले लेते हैं, है ना, ये सारे सच दैट A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो W2 क्या हो जाएगा? ये भी एक वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा, है ना, इसका एक वेक्टर सब स्पेस होगा, लेकिन कैसा होगा? ये भी एक नॉन ट्रिवियल होगा। कैसा होगा? नॉन ट्रिवियल होगा। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास V क्या है? V हम ये ले लेते हैं, V हम ले लेते हैं, V ओवर F ले लेते हैं, V ओवर F इज इक्वल टू ले लेते हैं R3 ओवर R। क्या है ये? 3 टपल्स का सेट है ना, ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है। एक W में ऐसा डिफाइन करते हैं, W इज इक्वल टू A B 0 सच दैट A B बिलोंगिंग टू R। ये W क्या होगा? एक सब स्पेस होगा अपने आप में, इटसेल्फ इज अ सब स्पेस, यानी इसका क्या होगा? इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस। V का क्या हो जाएगा? ये सब स्पेस हो जाएगा। V का क्या हो जाएगा? एक सब स्पेस हो जाएगा। पर कैसा सब स्पेस होगा? ट्रिवियल कि नॉन ट्रिवियल? तो नॉन ट्रिवियल होगा, है ना। तो इसका R3 का ये R3 एंड ये वाला ये क्या होंगे? ये ट्रिवियल सब स्पेस होंगे। क्या होंगे? ट्रिवियल सब स्पेसेस होंगे। लेकिन जो W होगा, W क्या होगा? W नॉन ट्रिवियल होगा, है ना। किसी भी वेक्टर स्पेस में दो ही ट्रिवियल सब स्पेस एग्जिस्ट करते हैं, केवल दो।
किसी भी वेक्टर स्पेस में, उसके अलावा जितने भी सब स्पेस उसके होंगे, उसके अलावा जितने भी सब स्पेस उसके होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल ही होंगे, है ना। ईच वेक्टर स्पेस हैज टू ट्रिवियल सब स्पेस, है ना। एक स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है ना कि ईच वेक्टर स्पेस has exactly two trivial subspace। इसके अलावा से 0 एंड इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने भी सब स्पेस होंगे सारे के सारे क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे। ठीक है, थैंक यू।